जयराम महतो से संबंधित वो वाकया आपको जरूर याद होगा। पिछले दिनों जयराम महतो एक हत्या वाली घटना स्थल पर पहुंचे थे, जहां से उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए पुलिस की बेहतरीन कार्यशैली का उदाहरण पेश किया था। बतौर विधायक जब वह पुलिस को कॉल करते हैं तब या तो उनका फोन रिसीव नहीं किया जाता या फिर उन्हें हिदायत दी जाती है कि एरिया नक्सल प्रभावित है, इसलिए वे उस सुनसान इलाके को छोड़कर चले जाएं। इस घटना से लोग काफी आक्रोशित हुए थे और थाना का घेराव किया था, तोड़फोड़ की थी। आखिरकार इस मामले का भांडाफोड़ हुआ और अपराधी पुलिस की पकड़ में आए। अब इस मामले में क्या हुआ क्या नहीं, आज हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम आपका ध्यान इसी घटना के दूसरे पहलू पर ले जाना चाहते हैं, वो पहलू जो शायद आपकी नजरों से छिपा रह गया। अब इस पर विस्तार से बात करें। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को जोहार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल नक्सलवाद जमीनी हकीकत में जितना खौफनाक नहीं है, उससे ज्यादा उसके खौफ का हवा बनाया जाता है सरकारी हुक्मरानों, नौकरशाहों और बिचौलियों के द्वारा। ये बातें मैं एक किताब के आधार पर कह रही हूँ, जिसका नाम है और कितना वक्त चाहिए झारखंड को, जिसके संपादक हैं कमलेश रघुवंशी। इस किताब में नक्सलवाद को लेकर कुछ जायज सवाल उठाए गए हैं। हालांकि आप दर्शकों को पहले ही साफ कर देना चाहेंगे कि हम नक्सलवाद का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते, लेकिन इस किताब को पढ़ते वक्त नक्सलवाद का एक दूसरा पहलू जो हमें दिखाई पड़ा, वो हम आपके समक्ष साझा करना चाहते हैं। इस किताब के कुछ अंश आपको पढ़कर सुनाती हूँ। किताब ये सवाल उठाता है कि अगर वाकई हजारों की तादाद में नक्सली बेबस और गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर क्यों ग्रामीण इलाकों से बच्चों और महिलाओं की खरीद बिक्री वे नहीं रोक पाते? गांवों में इतने सारे दलाल माफिया बैठे हैं जो हर तरह से ग्रामीणों का शोषण कर रहे हैं, उनसे अब तक गांव वालों को मुक्ति क्यों नहीं दिला पाए? मनरेगा में इतने सारे घपले घोटाले हुए, गरीबों का पैसा लूटा गया, उनसे हाड़ तोड़ मेहनत करवाकर मजदूरी नहीं दी गई। इन सब के खिलाफ कोई नक्सली संगठन क्यों नहीं खड़ा हुआ? सरकार, पुलिस, खुफिया विभाग और स्वयं नक्सली संगठनों का दावा है कि झारखंड में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती है। पुलिस तथा विकास के अफसरान पक्की सड़क से नीचे कदम रखते भी खौफ खाते हैं। बीडीओ, एसडीओ, डीसी या फिर नेताओं की गाड़ियां भूल से भी कभी सुदूरवर्ती गांवों की ओर रुख नहीं करती। नक्सलियों का खौफ इलाके के लोगों के जहन और जुबान पर तैरता रहता है। कई लोग कहते हैं कि नक्सलवाद के नाम पर पूरे राज्य में एक ऐसे कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल और खौफनाक भ्रमतंत्र का निर्माण किया गया है, जिसमें राजसत्ता के खिलाड़ी, विकास के सरकारी नुमाइंदे, दलाल, माफिया और अपराधियों का एक ऐसा संगठन सक्रिय है जो नक्सलियों की आड़ में बेधड़क अपना स्वार्थ साध रहा है। सरकारी विकास के कागजी छलावे ये हैं कि जो इलाके सड़क से जितने कटे हैं, वहां उतने अधिक सरकारी कुएं बावरियां खुदे हैं, उतने अधिक चापाकल गड़े हैं और मनरेगा के तहत उतने अधिक विकास परियोजनाओं को जमीन पर उतारा गया है। जाहिर सी बात है कि कागज पर बनी सड़क, कुएं, तालाब, स्वास्थ्य केंद्रों का अस्तित्व वास्तव में है भी या नहीं, ये देखने की कौन हिम्मत करे, खासकर उन इलाकों में जो घोर नक्सल प्रभावित होने के लिए कुख्यात हैं अथवा कृत्रिम रूप से इलाके को खौफजदा बना दिया गया है। और इस अफवाह की सशक्त बुनियाद सरकार, प्रशासन और दलालों के स्वार्थपरक गठजोड़ ने रखी है, वह भी नक्सलवादी आंदोलन की प्रत्यक्ष ओट में। झारखंड के सुदूरवर्ती गांव में अवैध पत्थर उद्योग, सीमेंट उद्योग, ईंट भट्टियां, बहुमूल्य खनिजों की तस्करी, बंद खदानों में खनन जैसे तमाम अवैध कार्य बेखौफ जारी हैं। वहां ग्रामीणों का न सिर्फ शारीरिक शोषण होता है, बल्कि यौन शोषण, आर्थिक शोषण से लेकर जितने भी अमानवीय त्रासदी और शोषण संभव है, बेधड़क हो रहे हैं। झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में चले जाएं, खाली सुनसान पड़े स्कूल, अस्पताल, त्रस्त लोग, अर्धनिर्मित सड़कें, जलविहीन कुएं, जलाशय, तमाम तरह के दलाल, माफिया, उजड़े जंगल, वन्य जीवों की गैर मौजूदगी, सरकारी योजनाओं की सिसकियां और जिंदा कंकाल नुमा बच्चे तो दिखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी का आभास नहीं होगा जो इन सब के खिलाफ लड़ने का दावा करते हैं। आखिर नक्सलवादियों की उपस्थिति में कुछ तो स्थिति सुधरती। आखिर में लिखा है, नक्सलवाद के हव्वे के पीछे वे लोग सक्रिय हैं
जिन पर राज्य और राज्य के विकास का जिम्मा है, जो राज सत्ता है, जो सरकारी अधिकारी हैं और जो नक्सलवाद का झूठा डर बनाकर सरकारी राशि का लेवी के नाम पर बंदरबांट करते हैं, जिनकी छत्रछाया में अवैध उद्योगों, बिचौलियों, तस्करों को अभय प्राप्त हो रहा है। झारखंड के उस लूट से उनकी शाही दुनिया चलती है। किताब की इन पंक्तियों से आप समझ सकते हैं कि नक्सलवाद के नाम पर कैसे एक भयावह तंत्र खड़ा किया गया है, जिसमें सरकार, प्रशासन, माफिया और दलाल मिलकर लाभ उठा रहे हैं। विकास कार्य केवल कागजों पर होते हैं, जबकि जमीनी हकीकत में शोषण, उपेक्षा और लूट मची हुई है। इस लूट को अंजाम देने के लिए नक्सलियों का खौफ पैदा किया जाता है, जबकि किताब के अनुसार नक्सली उतने खौफनाक हैं ही नहीं जितना भय उनके बारे में पैदा किया गया है। नक्सली उतनी दहशतगर्दी नहीं करते जितना उनके बारे में बताया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमें पिछले दिनों जयराम महतो के उस वाकये से देखने को मिलता है। याद है, उस दिन जयराम महतो बतौर विधायक अपने समर्थकों के साथ बोकारो जिले के नावाडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुकुरलिलवा स्थित चेरकी पहरही नामक सुनसान जंगली रास्ते में पहुंचे थे, जहां हेमलाल पंडित नामक 50 वर्षीय शख्स की उसके पिता के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विधायक जयराम महतो ने बेरमो थाना प्रभारी से लेकर बोकारो एसपी तक को कॉल किया। विधायक का कॉल उठाने पर पुलिस ने यही कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, आपको भी खतरा हो सकता है। प्रशासन ने इलाके के विधायक के अंदर भी नक्सलवाद के प्रति खौफ पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वह पूरी तरह नाकाम साबित हुए और पुलिस की बेहतरीन कार्यशैली का पर्दाफाश हो गया। इलाके में नक्सलियों का अगर इतना ही प्रभाव था तो विधायक जयराम महतो उस सुनसान इलाके में अपने समर्थकों के साथ वहां 1:30-2 बजे रात को क्या कर रहे थे? उन्हें नक्सलियों ने क्यों नहीं खत्म कर दिया? वे तो निहत्थे थे, जबकि पुलिस के पास नक्सलियों से निपटने के लिए हथियार होते हैं, पूरी टीम होती है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इन सब वजहों से किताब में लिखी बातें कहीं न कहीं सही प्रतीत होती हैं। नक्सलवाद के नाम पर झूठ मूठ का जो खौफ पैदा किया जाता है वो आज भी साफ दिखाई देता है। हालांकि एक बार फिर आप दर्शकों को स्पष्ट कर दें कि हम नक्सलवाद का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते, लेकिन इस किताब को पढ़ते वक्त नक्सलवाद का एक दूसरा पहलू जो हमें देखने को मिला वो हमने आपसे साझा किया। खैर, अब इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।